हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी लेक्चर्स अच्छे से देख रहे होंगे, चीजें समझ पा रहे होंगे। सो आज हम एक बिल्कुल नया टॉपिक लेकर आए हैं जो है एम्बेडेड सिस्टम्स। आपने ये वर्ड सुना होगा कहीं ना कहीं, एम्बेडेड सिस्टम, और उसका मीनिंग या कोई भी चीज उससे रिलेटेड आपको नहीं पता। डोंट वरी, आज के सेशन से आपके एम्बेडेड सिस्टम को लेकर हर एक डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? मैं बता देती हूँ आपको, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन कैसे? हम अपनी डेली लाइफ में क्या देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आज के टाइम पर कि जो ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, हमें एफर्ट डालने की जिनमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एम्बेडेड सिस्टम वही है, क्योंकि वो ऐसे सिस्टम है जिनके अंदर पहले से ही कोडिंग डाली हुई है, पहले उनकी प्रोग्रामिंग की हुई है, जो प्रोग्रामिंग की हेल्प से काम कर रहे हैं। तो वही एम्बेडेड सिस्टम होते हैं जिनको हम कोडिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखिए, व्हाट इज एम्बेडेड सिस्टम? एन एम्बेडेड सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। यानी किस किस का कॉम्बिनेशन होता है एम्बेडेड सिस्टम? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। और जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये किसी स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं, किसी स्पेशल काम के लिए, उसी काम को ये करते हैं। तो ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन होते हैं that are tailor and to fulfill specific task, जो किसी स्पेसिफिक टास्क को या किसी स्पेसिफिक फंक्शन को फुलफिल करने में हमारी हेल्प करेगा। एम्बेडेड सिस्टम्स आर कॉमनली फाउंड इन वेरियस एवरीडे डिवाइसेस। आज के टाइम पर जो हम डिवाइसेस यूज कर रहे हैं डेली लाइफ में, बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर इसको यूज किया जाता है, जैसे कि एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक की डिवाइसेस खरीदते हैं, जैसे स्मार्ट फ्रिज, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट पैनल, वो जो हमारी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं। ऑटोमोबाइल्स, जो स्मार्ट गाड़ियां आई हुई हैं आज के टाइम पर। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर, जो हॉस्पिटल के अंदर जो मशीन्स यूज की जा रही है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट एंड मोर। इंडस्ट्रीज के अंदर भी आज के टाइम पर स्मार्ट इक्विपमेंट्स आए हुए हैं, वहां पर इसको यूज किया जाता है। An embedded system can be either an independent system or it can be a part of a large system. इस बात का मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है स्टूडेंट्स, एम्बेडेड सिस्टम खुद एक इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है और किसी लार्ज सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है। एग्जांपल के साथ देखिए, एक ऑटोमेटिक फ्रिज है, वो ऑटोमेटिक फ्रिज के अंदर हर एक फंक्शन ऑटोमेटिक है, तो वो क्या है, पूरा ही पूरा एम्बेडेड सिस्टम है। पर वहीं दूसरी तरफ एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर एक दो फीचर ही ऑटोमेटिक है, पूरी मशीन ऑटोमेटिक नहीं है, एक दो फीचर ही ऑटोमेटिक है, तो वो क्या हुआ कि एम्बेडेड सिस्टम किसी लार्ज सिस्टम का पार्ट भी हो सकता है और वो खुद एक इंडिपेंडेंट सिस्टम भी हो सकता है। तो ये क्या था, एम्बेडेड सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम के अंदर कौन से कंपोनेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं? जैसे हमने माइक्रो कंट्रोलर के कंपोनेंट्स लिए थे, सेम एज इट इज एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी कंपोनेंट्स तो होंगे ना, तो वो देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले आता है प्रोसेस, जिसको हम माइक्रो प्रोसेसर के अंदर देखिए, अब एम्बेडेड सिस्टम के अंदर माइक्रो प्रोसेसर भी होता है और माइक्रो कंट्रोलर भी होता है। जो क्या काम करता है, जिसका काम होता है जो भी पूरा का पूरा सिस्टम है उसके अंदर के डेटा को एनालाइज करना, प्रोसेस करना, इनपुट लेने के बाद प्रोसेस करके आउटपुट देना। तो एम्बेडेड सिस्टम में याद रखिएगा, प्रोसेसिंग का काम कौन करते हैं, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। द हार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम इज द प्रोसेसर। एम्बेडेड सिस्टम का हार्ट कौन है, प्रोसेसर। हम लोग हार्ट के बिना, अगर हमारे अंदर दिल ना हो, धड़कन ना हो, तो क्या हम जीवित रह सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं रह सकते। सेम एज इट इज एम्बेडेड सिस्टम के लिए हार्ट का काम कौन करता है, प्रोसेसर। सेकंड आता है मेमोरी। मेमोरी होती है रैम एंड रोम। मेमोरी का काम क्या होता है, ये क्या करेगी, प्रोग्राम को, जो कोडिंग लिखी जाएगी उस कोडिंग को स्टोर करने का काम करेगी। देखिए, रोम स्टोर्स द मेन प्रोग्राम। रोम रीड ओनली मेमोरी, ये क्या करेगी, मेन प्रोग्राम को स्टोर करेगी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये स्टोर करेगी वो सारे प्रोग्राम जो टेम्परेरी डेटा है। रैम किसको स्टोर करेगी, टेम्परेरी डेटा को। रोम किसको स्टोर करेगी, वो सभी मेन प्रोग्राम को जिसको परमानेंटली स्टोर रहने की जरूरत है।
तो मेमोरी की भी जरूरत होती है, मेमोरी भी यूज की जाएगी, हमारी भी मेमोरी होती है, सेम एज इट इज एम्बेडेड सिस्टम भी मेमोरी यूज करेगा। इसके बाद पेरिफेरल्स, पेरिफेरल्स यानी इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस अगर नहीं होंगी तो कोई भी एम्बेडेड सिस्टम काम ही नहीं कर सकता। इनपुट डिवाइसेस में सेंसर्स हो गए जो डेटा सेंस करेंगे, आउटपुट डिवाइसेस के अंदर एक्चुएटर्स आ जाएंगे जो क्या करेंगे, आउटपुट देने का काम करेंगे। तो देखिए, इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द आउटसाइड वर्ल्ड, आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए और कंट्रोल द एक्सटर्नल डिवाइसेस, और बाहर के जो डिवाइसेस उनको कंट्रोल करने के लिए एम्बेडेड सिस्टम के पास इनपुट और आउटपुट पेरिफेरल्स होने ही चाहिए। इनमें से कुछ एक पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, कम्युनिकेशन इंटरफेसेस, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स भी हमने की थी, ये भी किए थे, टाइमर्स एंड काउंटर्स, ये सारे क्या हैं, इनपुट एंड आउटपुट यानी कि पेरिफेरल्स। तो ये क्या है, एम्बेडेड सिस्टम के कंपोनेंट्स। आगे भी अभी करेंगे, और भी कंपोनेंट्स हैं, प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल्स। क्लियर आप सभी को? आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है सॉफ्टवेयर यानी कि मेन प्रोग्राम। मेन प्रोग्राम का मीनिंग क्या है? अभी हमने क्या किया, एम्बेडेड सिस्टम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन है। हार्डवेयर में हमने कर लिया कि हार्डवेयर में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर होना चाहिए, उसके पास और क्या होना चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होने चाहिए। सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए जिसके अंदर हम उसकी कोडिंग करेंगे। तो सॉफ्टवेयर जिसका मेन प्रोग्राम लिखने के लिए कंपोनेंट है। ऑल दी हार्डवेयर वर्क अकॉर्डिंग टू दी सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, कोई भी मशीन किसके अकॉर्डिंग काम करेगी, जो उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग डालेंगे, और वो प्रोग्रामिंग किसके अंदर डाली जाएगी, सॉफ्टवेयर के अंदर, तो सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करेगी। सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ एन एम्बेडेड सिस्टम, सॉफ्टवेयर पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम को इनिशियलाइज करना, किस सिस्टम को आप यूज कर रहे हो, कंट्रोलिंग इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करना, एरर हैंडलिंग, ये सारे काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर करेगा। तो सॉफ्टवेयर भी क्या है, एम्बेडेड सिस्टम का एक कंपोनेंट। क्लियर स्टूडेंट्स? आगे देखिए, नेक्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। अभी हमने क्या किए थे, एम्बेडेड सिस्टम के कंपोनेंट्स, जिसके अंदर हमने किया प्रोसेसर, मेमोरी, पेरिफेरल्स, और इसके साथ हमने सॉफ्टवेयर किया। इन्हीं के अंदर सारी चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाती है। अब बात आती है बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है एम्बेडेड सिस्टम का। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कि एम्बेडेड सिस्टम का वर्क फ्लो कैसे होता है, काम कैसे करता है, इसको अपने माइंड में एज इट इज उतार लीजिए। अब समझिए कैसे एम्बेडेड सिस्टम कैसे काम करेगा। सबसे पहले आते हैं सेंसर्स। सेंसर्स क्या करेंगे, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से क्या करेंगे, डेटा को सेंस करेंगे। डेटा को सेंस करने के बाद किसके पास भेज देंगे, सेंसर्स के पास कैसा डेटा होता है, एनालॉग। लेकिन एनालॉग डाटा प्रोसेसर को भी समझ में नहीं आएगा, तो एनालॉग डेटा को किसमें कन्वर्ट करने की जरूरत है, डिजिटल डेटा में। तो इसीलिए सेंसर के बाद आ जाता है एडी कन्वर्टर। अब ये एडी कन्वर्टर क्या करेगा, इस एनालॉग डेटा को जो सेंसर से मिला है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद उसको प्रोसेसर के पास भेज देगा, और सेंसर ने जो डेटा सेंस किया है मेमोरी में वो एज इट इज उसको स्टोर करना चाहे कर सकता है, वो हो जाएगा। एनालॉग से डिजिटल में जो डेटा कन्वर्ट हुआ है वो प्रोसेसर के पास गया। प्रोसेस होने से पहले भी डेटा मेमोरी में जाता है, प्रोसेस होने के बाद भी डेटा मेमोरी में जाता है। प्रोसेसर क्या करेगा, उसने डेटा को प्रोसेस कर लिया अच्छे से, प्रोसेस करने के बाद वो डेटा डिजिटल में है। अब डिजिटल डेटा एक्चुएटर को समझ में नहीं आएगा, तो उस डिजिटल डेटा को कन्वर्ट किया जाएगा एनालॉग में डीए कन्वर्टर के द्वारा। डीए कन्वर्टर क्या करेगा, डिजिटल डेटा को एनालॉग डेटा में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग में कन्वर्ट करके किसको दे दिया, एक्चुएटर को, जो उसके समझ में आएगा। एक्चुएटर क्या करेगा, किसी भी मशीन को कंट्रोल, मूवमेंट पैदा करेगा, मोशन पैदा करेगा। तो ये सारी वर्किंग ऐसे काम करती है एम्बेडेड सिस्टम। मेमोरी आपको पता है ये डेटा को स्टोर करेगी, चाहे वो प्रोसेसिंग से पहले का डेटा है, चाहे वो प्रोसेसिंग के बाद का डेटा है। तो ये था इसका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर। एक बार फिर भी दोबारा से इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को समझिए। देखिए, सबसे पहले आता है सेंसर। सेंसर क्या करेंगे,
फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, स्टोर भी कर सकता है वो मेमोरी में, वरना किसके पास भेजेगा, एडी कन्वर्टर के पास। एडी कन्वर्टर तो पता है ना क्या करता है, एडी कन्वर्टर क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, यानी ये डेटा को एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा, ताकि जो डिजिटल सिग्नल है उसको प्रोसेसर अच्छे से समझ सके। प्रोसेसर यानी कि इसका ये क्या करेंगे, प्रोसेसर प्रोसेस करेगा डेटा को, जो डेटा हमें सेंसर से मिला है, प्रोसेस करने के बाद उसको स्टोर करना है, स्टोर करेगा मेमोरी में या फिर उसको आउटपुट डिवाइस के पास भेज देगा। आउटपुट डिवाइस कौन सी है हमारे पास, एक्चुएटर, लेकिन एक्चुएटर के पास भेजने से पहले उसको किसके पास भेजेगा, डीए कन्वर्टर के पास। तो क्या करेगा, डेटा को डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। ये सारे स्टेप मैंने आपको भी डायग्राम के अंदर अच्छे से समझाए थे। लास्ट कौन सा बच गया हमारे पास स्टेप, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या करेगा, एक्चुएटर आउटपुट को कंपेयर करेगा, यूजर जो चाहता है, यानी एक्चुएटर का मेन काम मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, इसका मेन काम होता है मूवमेंट पैदा करना, किसी भी चीज को मोशन में लेकर आना, वो होता है एक्चुएटर की वजह से। ऐसे कोई भी एम्बेडेड सिस्टम काम करता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, जैसे कि ऑटोमेटिक डोर का एग्जांपल ले लो। ऑटोमेटिक डोर में क्या होता है, डोर है, कोई भी इंसान आया, सेंसर ने उसको सेंस किया, सेंस करने के बाद उसने एडी कन्वर्टर के पास भेजा, एडी कन्वर्टर ने क्या किया, डिजिटल में कन्वर्ट कर दिया, डिजिटल में कन्वर्ट करने के बाद प्रोसेसर के पास भेज दिया। प्रोसेसर एनालाइज करेगा कि कोई आ रहा है या जा रहा है, अगर कोई आ रहा है तो प्रोसेसर क्या करेगा, आगे डीए कन्वर्टर के पास भेजेगा, जो डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट कर देगा। एक्चुएटर के पास फिर डेटा आएगा, माइक्रो कंट्रोलर ने बोला, प्रोसेसर ने बोला कि कोई इंसान आ रहा है दरवाजे के नजदीक, एक्चुएटर क्या करेगा, दरवाजा खोल देगा, जा रहा है तो दरवाजा क्या कर देगा, बंद कर देगा। ऐसे ये पूरा साइकिल काम करता है। तो समझ में आया आप सभी को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। डेली लाइफ से कनेक्ट करोगे तो इजीली कर पाओगे। इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद आते हैं एडवांटेज ऑफ एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम की क्या एडवांटेजेस हैं, क्या फायदे हैं, डेली लाइफ में यूज करें तो आपको फायदे पता ही चल गए होंगे। देखिए, सबसे पहले इजीली कस्टमाइजेबल एंड हाईली रिलायबल। जो एम्बेडेड सिस्टम होते हैं वो क्या है, इजीली कस्टमाइजेबल है। कस्टमाइजेबल का मतलब होता है आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज कर सकते हो, जो चेंजेस करना चाहो कर सकते हो। हाईली रिलायबल, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, जिसके ऊपर आप यकीन कर सकते हो। लो पावर कंजप्शन, सबसे प्लस पॉइंट, पावर ही बहुत कम कंज्यूम करता है ये। एंड यूजफुल फॉर मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन के लिए बहुत यूजफुल है। मास प्रोडक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज आप अच्छे से, मास प्रोडक्शन का मतलब स्टोर करके रखना चाहते हो आप, इतना डेटा इससे तैयार करवा सकते हो। एनहेंस परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस को एनहेंस कर देता है, बढ़ा देता है। It is able to cover a wide variety of environment, ये environment की बहुत सारी varieties को cover करता है। हेल्थ केयर के अंदर इसको यूज किया जाता है, एजुकेशन में यूज किया जाता है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है इसको। इसके अलावा आज के टाइम पर जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, जितने भी फील्ड है, हर फील्ड में इसको यूज किया जाता है। एम्बेडेड सिस्टम सिंप्लीफाई हार्डवेयर विच रिड्यूसेस कॉस्ट ओवरऑल, ये हार्डवेयर को इतना सिंपल बना देता है जिसकी उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाती है। हार्डवेयर की कॉस्ट बता रहे हैं। तो ये क्या थी एम्बेडेड सिस्टम की एडवांटेज। और अगर किसी चीज की एडवांटेज है तो उसकी डिसएडवांटेज भी जरूर होंगी। अब डिसएडवांटेज देखिए क्या है। डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्बेडेड सिस्टम, सबसे पहले आती है टू डेवलप एन एम्बेडेड सिस्टम नीड्स हाई डेवलपमेंट एफर्ट, कि अगर आप कोई भी एम्बेडेड सिस्टम तैयार करना चाहते हो उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगेंगे, क्योंकि इसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर की नॉलेज होनी चाहिए, कोडिंग आनी चाहिए, वायरिंग आपको आनी चाहिए, हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए और आपके एफर्ट्स भी बहुत ज्यादा लगेंगे। एम्बेडेड सिस्टम्स डू अ वेरी स्पेसिफिक टास्क, ये कोई स्पेसिफिक टास्क करती है, सो इट कांट बी प्रोग्राम टू डू डिफरेंट थिंग्स, ये कोई एक ही स्पेसिफिक टास्क करती है, तो आप इसकी प्रोग्रामिंग ऐसे नहीं कर सकते कि आप अलग अलग टास्क इससे परफॉर्म करवाओ, बिल्कुल भी नहीं। ये क्या कर सकती है, एक ही टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगी, तो आपको उस एक ही की स्पेसिफिक टास्क की प्रोग्रामिंग ही बड़ी अच्छे वाली करनी होगी।
एम्बेडेड सिस्टम्स ऑफर वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर मेमोरी। इसके अंदर जो मेमोरी होती है उसके काफी लिमिटेड रिसोर्स होते हैं, हाई लेवल मेमोरी इसके पास नहीं होती। इट डजंट ऑफर एनी टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट, ये कोई टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट प्रोवाइड नहीं करती। अगर इसकी टेक्नोलॉजी में कोई एरर आ जाता है तो इंप्रूवमेंट के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो ये इसकी डिसएडवांटेज है। इट इज डिफिकल्ट टू बैकअप ऑफ एम्बेडेड फाइल्स, इसके अंदर बहुत ही डिफिकल्ट है क्या करना, एम्बेडेड फाइल्स का बैकअप। एम्बेडेड फाइल के बैकअप का इसके अंदर ऑप्शन होता ही नहीं। ये क्या थी स्टूडेंट्स, एम्बेडेड सिस्टम की डिसएडवांटेज। समझ आई आप सभी को? अगर आप सभी का कोई भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको अच्छे से समझ में आई है वीडियो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।